हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा हृदय से प्रेम। एक बात पूछी है, संत राम जी ने पूछा है कि सर गोल गोल घूमेगा तो योग नहीं लगता है क्या? क्या ये बात सही है या गलत? तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया उन्होंने किया है कि सर जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, सर गोल गोल घूमता है, तो उस समय हम ध्यान की अवस्था में होते हैं या सर ही घुमाते रहते हैं? तो इससे दो बातें हो रही है। जब सर गोल गोल घूमने लग जाता है ना, तो हमें परमात्मा का वो अलौकिक चीज़ दिखने लग जाता है। मतलब एक तरह से हमारे साथ चमत्कार घटने लग जाता है। असल में जो नेचर है, असल में जो विराट है, असल में जो हम हैं, एकाएक सब कुछ बदल जाता है। उस निराकार में हम प्रवेश करने लग जाते हैं, उस निराकार को जानने लग जाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बन रहा है और इससे एक बात मेरे माइंड में आया है कि निराकार में हम कब प्रवेश करते हैं। ध्यान तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन ध्यान का एक अहम लक्ष्य जो होता है निराकार में प्रवेश होना। तो निराकार में प्रवेश हमारा कब होता है, किस अवस्था में हम निराकार में प्रवेश होने के कगार में हो जाते हैं, या फिर किस अवस्था में हम निराकार से एक होने लग जाते हैं? तो जब हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, कुंडलिनी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये हमें पूर्णता बदल देता है और ईश्वर से एक कर देता है। तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है और सर गोल गोल घूमने लग जाता है, शरीर में बहुत तरह से एक्टिविटीज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो सर गोल गोल घूम रहा है, हम घुमा रहे, इससे क्या होगा? इसके बाद हमारे अंदर क्या क्या अनुभव होने लग जाते हैं, हमारे अंदर क्या बदलाव आ जाता है ना? तो होता क्या है कि जैसे सर गोल गोल घूमने लग गया, जितना हम ध्यान में जितना बैठने लग गए, जितना ज़्यादा बैठने लग गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हो जाता है कि उस अलौकिक शक्ति को जो हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, जो सांसारिक लोग नहीं देख सकते हैं, वो हमें दिखने लग जाता है। वास्तव में कैसे सब कुछ काम कर रहा है, ये नेचर कैसे काम कर रहा है, नेचर का वास्तविक रूप क्या है, परमात्मा का वास्तविक रूप क्या है, वो उससे हमारा कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। और अगर मैं कहूँ कि वो हमें दिखने लग जाता है, तो ये गलत डेफिनेशन हो गया। दिखना नहीं, हम हमारे अंदर जो परमात्मा है, बाहर का जो परमात्मा, उससे एक हो जाते हैं। दिखने का मतलब ये है कि दो, आप हैं और परमात्मा है। लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन है, वो जो परमात्मा है और मैं हूँ, दोनों मिल करके एक हो गए, है ना? अलग का मतलब हो गया दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद सर गोल गोल घूम रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो फिर हम परमात्मा में एक हो जाते हैं, उस निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया, उसके बहुत समय बाद ध्यान में हमें बैठना है। ध्यान में जब हम बैठने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो एग्जिस्टेंस है वो शून्य हो जाता है और हम उस निराकार ही हो जाते हैं, हम निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस विराट से हम एक हो गए हैं। पल जब आता है ना, तो परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। एक फेसबुक में अर्चना जी हैं, तो वो मैं कुछ शॉर्ट्स क्लिप वगैरह बनाती हूँ जब समय मिल जाता है, या फिर थोड़ा माइंड मुझे फ्रेश करना है, या फिर कुछ अधिक समय मुझे मिल गया है, तो मैं उससे कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ, गाने वगैरह पे वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। तो उनका कहना था कि जो लोग सन्यासी होते हैं वो लोग ये सब चीज़ नहीं करते हैं, आप क्या सबको सीख दे रहे हैं? यूट्यूब पे आपका चैनल है, आप यहाँ पे डांस कर रहे हैं, शराबी वाला गाना है उस पर गाना गा रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा?
तो एक सन्यासी का जो असल रूप है ना, वो उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो दिखाने के लिए हैं कि नहीं मैं सन्यासी हूँ, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया हूँ, मुझे सबके सामने एक अपना रूप अलग बनाना है, लोग मुझे देख करके गलत धारणा ना पकड़ लें, मुझे तो उनके अनुसार चलना है और मुझे अपना इमेज बनाना है। तो ऐसा जो इमेज बनाते हैं उनका सन्यासीगिरी जो है, वो सन्यासी जो है वो दिखावे के लिए है। एक सन्यासी जो होता है ना, वो पूर्ण रूपेण जीता है, वो ऐसी अवस्था को जीने लग जाएगा जिसे देख करके आप पल भर के लिए सहम जाएंगे कि क्या ये सन्यासी है या फिर ये क्या कर रहा है। सन्यासी का रूप जो है अलग अलग हो जाता है, क्योंकि एक शायरी है कि जो मज़े में है या तो वो सन्यासी है या फिर वो शराबी है। 2 डेफिनेशन। तो जिस दिन आप उस अवस्था को पा लीजिएगा, उस दिन नाचने लग जाइएगा, परम आनंद में रहिएगा, हर जगह आनंद, हर एक चीज़ में आनंद। मैं क्यों किसी चीज़ को अवॉइड करूं? जिस चीज़ में मैं रसमगन हो सकती हूँ, जिस चीज़ को अपने अंदर उतार सकती हूँ, उसमें क्या आपत्ति है। आनंद का मतलब ये है कि हर एक क्षण को जीना, हर एक क्षण को समर्पित कर देना। ईश्वर ने हमें वो अवसर प्रदान किया है, तो हम उसे गंवाएं क्यों? क्या सन्यासी शराबी नहीं होते हैं, शराब नहीं पीते हैं? आप जाइए अघोरी सन्यासी को देख लीजिए, वो शराब में ही डूबे हुए होते हैं और उनका असल पर्पस होता है कि शराब हमें हमारे शरीर को मूर्छित अवस्था में ला देता है, लेकिन हम उस शराब को भी पी करके कैसे अपने आप को होश में रख सकते हैं। तो ये सारी अवस्था हम नॉर्मल आदमी देखेगा, नॉर्मल मनुष्य देखेगा तो बोलेगा कि ये ड्रामा है, ये खाली दिखावा है, ये सन्यासी का ये रूप होता है क्या? लेकिन नहीं, सबके पीछे राज है। और एक असल सन्यासी जिसने परम आनंद को जान लिया, वो हर एक अवस्था को जिएगा। वो आपके लिए नहीं सोचेगा कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि अब वो सबसे उठ चुका है। अब उसे जो सामने दिख गया, जिसमें भी आनंद की अनुभूति हो गई, वो उसमें झूम उठेगा। मैं पहले भी बताई कि जब भी समय मिले, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान, सिर्फ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी समय मिले इंटरटेनमेंट कर लीजिए, नाच लीजिए, गा लीजिए, थोड़ा दोस्त यार के साथ पार्टी कर लीजिए। अरे समय जो है, आपका एग्जिस्टेंस जो है इस धरती पे अगर 4 को खुशी दे सकता है, हम 4 की खुशी नहीं समझते हैं। जो हमारे सामने है उसे हमारी जो उपस्थिति है जो सामने है उससे मैं दूरी बना लेती हूँ, अपनी उपस्थिति को हटा लेती हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ने सबको हमारे सामने उपस्थित किया है। तो भाई हमारे ईश्वर ने हमें सबके सामने उपस्थित किया है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और उस चीज़ को पूर्णतः भोगा जाए। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक एक पल को जीना है, एक एक पल को खुशियों में बांट देना है, अपने सुगंध को सब जगह फैला देना है। कंजूसी किस बात की? ईश्वर ने हमें जाना है, ईश्वर ने हमें दिया है, शरीर दिया है, सब कुछ ईश्वर की दुआ से अच्छा है, तो हम इसमें कंजूसी क्यों करें? हर चीज़ को भोगिए, है ना। तो अर्चना जी का ये क्वेश्चन था, शायद वो मेरे बारे में बुरा मान गई होंगी, लेकिन जो लोग ऊपर उठ जाते हैं उसे किसी का भी परवाह नहीं हो जाता, वो फिर अपने धुन में रम जाते हैं, है ना। तो मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, अगर आप लोग भी देखिएगा तो आपको थोड़ा पल के लिए संदेह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर पल को जीती हूँ, जब जहाँ समय मिल गया, जैसा समय मिल गया, उसमें मैं रम जाती हूँ। क्योंकि एक सन्यासी, एक ध्यानी हर वो चीज़ को कर सकता है जो एक नॉर्मल मनुष्य नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि उनका दिमाग, जो माइंड है, वो इतना काल्म हो चुका होता है, इतना स्टेबल हो चुका होता है कि वो जिस भी कार्य को पकड़ेंगे उस कार्य को पूर्णतः करके निकलेंगे।
इतनी सफाई से वो कार्य करेंगे कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, इतनी शक्ति आ जाती है माइंड में। तो सर गोल गोल घूमता है, तो इनका क्वेश्चन था कि क्या उस समय ध्यान नहीं लगता है? उस समय जो ध्यान उस समय नहीं लगता है, बस उसके बाद जब आप उठिएगा, अगला सुबह का जो किरण है वो देखिएगा, तो आप अगले सुबह पूरे के पूरे बदल जाइएगा। आपके अंदर में एक अलग बदलाव आ जाएगा और फिर हम वही मनुष्य नहीं रह जाते हैं। हमारे अंदर वो अलौकिक शक्ति आ जाती है जो इस विराट में है, जो इस विराट को चला रहा है। वही शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और हम उस विराट से एक हो जाते हैं, मतलब हम पूर्णतः बदल जाते हैं। ये है कुंडलिनी का पावर, ये है सर गोल गोल घूमने का पावर। सर गोल गोल घूमने का मतलब ही है कि हमारे अंदर जो ब्लॉकेज है, जो संसारिक जीवन है और जो आध्यात्मिक जीवन है, उसके बीच का जो दीवार है वो है ब्लॉकेज। अब वो ब्लॉकेज सर गोल गोल घूमने के बाद वो ब्लॉकेज धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, साफ हो रहा है, तो हम संसार से कहाँ विमुक्त हो रहे हैं? अध्यात्म की ओर। अध्यात्म में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें हम निहित होते चले जा रहे हैं, उसमें रमते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, सर गोल गोल घूमता है, ब्लॉकेज हटता है और उस परमात्मा से हम एक होने लग जाते हैं। दृष्टा भाव अलग चीज़ हो गया और एक होना अलग चीज़ हो गया। दृष्टा भाव का मतलब है कि हम उस पर फोकस कर रहे हैं, दृष्टा भाव में है, लेकिन सर गोल गोल घूमने के बाद क्या हो जाता है कि जो विराट है और हमारे अंदर विराट, उससे एक हो जाते हैं, है ना। तो नमस्कार, सभी को मेरा प्रेम।